नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 मई 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नई ईडी 0 FIR पहल की शुरुआत की है। गृह मंत्री ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम से NCRP या हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः FIR में परिवर्तित किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम की जांच में तेजी आएगी और इससे साइबर अपराध पर रोक लगेगी। इस सिस्टम का जल्द ही पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कराने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में मई में भीषण गर्मी के असर के साथ ही अगले महीने में दक्षिणी पश्चिमी मानसून तय समय से पहले पहुंचने की खबर राहत देने वाली है। प्रदेश में दिन में आसमान से मानो आग बरस रही है तो रात में भी गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हैं। गर्मी के बीच मौसम विभाग ने केरल में तय वक्त से पहले मानसून की एंट्री होने का पूर्वानुमान लगाया है। राजस्थान में भी तय समय से पहले मानसून के दस्तक होने का दावा है और मानसून की एंट्री होने पर जुलाई अगस्त के महीने में प्रदेश के अधिकांश शहरों में बारिश होने की भी उम्मीद है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम अब और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद मामलों की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ियों की मिल रही शिकायतों के बाद सीएम शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ निर्णय करने के निर्देश दिए। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सभी जिले के कलेक्टर और SP भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कुछ अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अब जुडिशरी सर्विस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे कुछ कैंडिडेट्स। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एंट्री लेवल के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। ये आदेश ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच ने कहा कि जुडिशियल लेवल के पदों के लिए कोर्ट रूम एक्सपीरियंस बेहद जरूरी है। बेंच ने कहा कि कई हाई कोर्ट्स में देखा गया है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की नियुक्ति से कठिनाइयां पैदा हुई है। जुडिशियली एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उदयपुर शहर में तेज हवाओं के कारण फतेहसागर झील में नौका विहार कर रहे पर्यटकों की जान पर बन आई। बोट में 35 पर्यटक सवार थे, जिनमें से करीब 1 दर्जन बच्चे भी थे और जैसे ही नाव संचालन पॉइंट से नेहरू गार्डन के मध्य पहुंची, हवाओं के चलते असंतुलित हो गई। ऐसे में एक बार तो लगा कि नाव पलट जाएगी, लेकिन कुछ पर्यटकों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ऑपरेटर इस असंतुलित नाव को धीरे धीरे उसी जगह पर ले आया जहां रस्सी बंधी हुई थी और फिर एक एक करके पर्यटकों को बाहर निकाला गया। यदि ऑपरेटर वापस अपने संचालन पॉइंट पर जाने का इरादा करता तो सबसे बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ओर से सोशल मीडिया पर रिजल्ट जारी होने से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल साझा की गई है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 से 28 मई के बीच जारी करेगा। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक पहले 12वीं की कक्षा का रिजल्ट स्ट्रीम वाइज जारी किया जाएगा और वहीं उसके बाद 10वीं की कक्षा के नतीजों की घोषणा की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ 29 मई को झोटवाड़ा थाने में जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान वह झोटवाड़ा, करघनी एवं विश्वकर्मा क्षेत्र के लोगों को परेशानी सुनेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने 29 मई को शाम 5 से 8 बजे तक झोटवाड़ा थाने में जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप और DCP वेस्ट आलोक सिंगल, ACP झोटवाड़ा चोमू के साथ साथ सभी थानों के CI मौजूद रहेंगे। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निपटारा करके उन्हें राहत देना है। पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी दरकने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। वाहनों का संचालन ठप होने से सैकड़ों की संख्या में यात्री फंस गए हैं। आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार कैलाश यात्रा पर एलागाड़ और कुलागाड़ के बीच विशालकाय चट्टान गिर गई है। इससे वाहनों का संचालन ठप है और कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करे जा रहे यात्री भी मार्ग में ही फंसे हुए हैं। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को सीकर रोडवेज बस डिपो में कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने डिपो पर धरना देते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नई बसों की खरीद और रिक्त पदों पर भर्ती और वेतन भुगतान और लोकल रूट पर बसों की दूरी 400 किलोमीटर से घटाकर 300 किलोमीटर करने की मांग की। रोडवेज स्टेट वर्कर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रामदेव सिंह ठाकरिया ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच के आह्वान पर पूरे देश में आज हड़ताल थी।
लेकिन देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इसे स्थगित करके 9 जुलाई को करने का निर्णय लिया गया है। राजसमंद जिला प्रदेश में एक बार फिर पहले स्थान पर आया है। इस बार जिले को केंद्र व राज्य सरकार योजनाओं में बैंकों की अहम भागीदारी से प्रदेश में पहला स्थान मिला है। 165वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में जारी बुलेटिन ऑफ बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल स्कीम फॉर्मुलेशंस के अनुसार बैंकों के माध्यम से संचालित केंद्र व राज्य प्रायोजित वित्तीय योजनाओं में राजसमंद प्रथम स्थान पर रहा और वहीं जयपुर और सवाई माधोपुर तृतीय व द्वितीय स्थान पर रहे हैं। जोधपुर में रोडवेज बस और ट्रक दुर्घटनाओं में आधे दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गंगाराम प्याऊ के पास आज राजस्थान रोडवेज की बस और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस हादसे में ट्रक का खलासी घायल हो गया है और सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस की एडीबीजी और पूर्व आलोक श्रीवास्तव पहुंचकर राहत कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्पताल के आपातकालीन यूनिट में घायलों को उपचार के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। राजस्थान में स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी नहीं बनने से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया। मामले में अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी। शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र में कहा कि कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं और नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। आरटीआई अधिनियम में कमेटी के कोरम का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिवीजन प्रार्थना पत्रों के लंबित प्रकरणों को देखते हुए इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार नहीं करके 26 मई से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को बीकानेर में होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुमित गुदारा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मुकेश धादीच और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी श्याम पंचारिया के साथ रूनिया बड़ा बास मंडल की बैठक ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों से जिम्मेदारी सौंपी है। खाजूवाला उपखंड सभागार में उपखंड अधिकारी रमेश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के बीकानेर यात्रा के संबंध में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। कोटपुतली क्षेत्र में वर्षों से जर्जर हालत में खड़े उप स्वास्थ्य केंद्रों को दिन अब बदलने वाले हैं। खंड कोटपुतली के सरुंड, गोवर्धनपुरा और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के कंडप भवनों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर नए आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी क्रम में बीसीएमओ ने ध्वस्तीकरण कार्य का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। निरीक्षण के दौरान बीपीओ विजय तिवारी भी वहां मौजूद रहे। पहलगाम हमले व ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वैश्विक कूटनीतिक समर्थन जुटाने के लिए गठित 7 संसदीय दल 21 मई से 5 जून तक 33 देशों की यात्रा करेंगे और इन दलों में शामिल 51 राजनेता व 8 राजनयिक पाकिस्तान में वैश्विक आतंकवादी ढांचे और उसके समर्थकों की पोल दुनिया के सामने खोलेंगे। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला पहला समूह 23 मई को बहरीन, 27 मई को सऊदी अरब, 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इस समूह में निशिकांत दुबे, भाजपा के फागनोन कोन्या और मुस्लिम के असलुद्दीन ओवैसी, नामांकित सतनाम सिंह संधू और गुलाब अली नाजाद मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।